हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, घटना चक्र की ये टेस्ट सीरीज है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे आज ज्योग्राफी पर। और ज्योग्राफी के मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा होगी। प्रथम बिंदु होगा, इसमें जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा होगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा वह होगा सीमावर्ती देश, अर्थात जो हमारे और हमारे पड़ोसी देशों के बीच में सीमाओं का निर्धारण हुआ है और कितनी किलोमीटर की सीमाएं हमारे देश की और पड़ोसी देश की मिलती हैं, उनके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो दूरस्थ बिंदु से हों या फिर सीमावर्ती देशों से हों। इसलिए यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपना इवैल्यूएशन करते रहें इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि आपकी तैयारी, आपकी रणनीति कहाँ तक सफल है और आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। इस हिसाब से ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी पर, ऑप्शन नंबर बी है रामेश्वरम पर, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा पॉइंट पर, और ऑप्शन नंबर डी है पॉइंट कालीमेर पर। अब आपको बताना है इसमें कि जो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इंदिरा पॉइंट पर। बात करें यदि इंदिरा पॉइंट की, तो ये भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। इस कारण से चूँकि है इंदिरा पॉइंट ही, लेकिन अब यह डूब चुका है। जो 2004 की सुनामी आई थी उसमें ये बिंदु डूब चुका है, लेकिन हम अभी भी मानते हैं इसको। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 2004 की सुनामी में यह बिंदु हमारा डूब चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। फिर से क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा रहा है आपसे कि भारत का दक्षिणतम, अभी सुदूरस्थ बिंदु पूछा गया था, अब भारत का दक्षिणतम बिंदु। शब्दावलियों में आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसीलिए बोलता हूं कि बार बार आप अभ्यास करें, जिससे आप शब्दावली को वहां पकड़ पाएं और एनालिसिस कर पाएं। तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु इसमें पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी बड़ा निकोबार, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बड़ा निकोबार। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम, सुदूर दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट है वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी छोटा निकोबार, ऑप्शन नंबर सी बड़ा निकोबार, और ऑप्शन नंबर डी कार निकोबार द्वीप। अब आपको बताना है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के राज्यों का, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है असम और राजस्थान,
ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी है असम और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो अब आपको इसमें चूज करना है कि ऐसे कौन सा युग्म है जो ये चार युग्म दिए गए हैं ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अर्थात अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। दक्षिण के बिंदु को आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब इसमें पूछा गया है कि जो भारत का है वो सुदूर पश्चिम बिंदु कहाँ पर स्थित है। डिग्री के माध्यम से पूछा गया है। तो अब आपको बताना है कि जो सुदूर पश्चिम बिंदु है किस पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो आपको बताना है कि सुदूर पश्चिम बिंदु जो है वह कितने डिग्री पर और किस राज्य पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। तो यदि इसके डिटेल की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है वह 23.713 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती या गौर माता इसको भी बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे गुहार मोती या गौर माता गुजरात में स्थित है। इसको आप सर क्रीक भी बोल देते हैं कभी कभी, इसलिए आप शब्दावलियों को ध्यान देंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। अब इसमें 4 नगर हैं, उनमें आपको बताना है कि इन नगरों में से सबसे पूर्व में कौन अवस्थित है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी है भोपाल। ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी है बेंगलुरु या बेंगलोर। तो इसमें जो ये 4 नगरों के नाम दिए गए हैं इनमें से सबसे पूर्व में अवस्थिति किसकी है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित है इन चारों में से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अब भारत के ऐसे कौन सा स्थान है, आपको बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों का मिलन बिंदु हो। तो वह कौन सा स्थान है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी नागरकोइल और ऑप्शन नंबर डी है रामेश्वरम। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तीनों का मिलन बिंदु है या संगम है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कन्याकुमारी में ये तीनों मिलते हैं। बात करें इसके डिटेल की तो भारतीय मुख्य भूमि इसमें पूछा है, जबकि दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछे तो आप बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट जाएंगे। जबकि मुख्य भूमि यदि क्वेश्चन में पूछे तो मुख्य भूमि जो है वह दक्षिणतम छोर पर कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। और यह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम छोर है। तो इस प्रकार से
ये सातों क्वेश्चन जो थे यह दूरस्थ बिंदुओं से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, वह रहेंगे हमारे सीमावर्ती देश और सीमा से संबंधित, अर्थात हमारी सीमा या हमारे देश की सीमा पड़ोसी देशों से कितने किलोमीटर की साझा करती है, या कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, या हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो अनेक पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम उनका अध्ययन करेंगे अगले क्वेश्चन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हैं सीमाओं से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। जो असम और भूटान है वह बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। जो पश्चिम बंगाल है वह कहाँ, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ मिजोरम राज्य की बात हो रही है कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही कथनों का चयन करना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 तथा 3। ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 तथा 2। ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 तथा 3। ऑप्शन नंबर डी है केवल 1 तथा 3। तो अब आपको इनमें से चूज करना है कि कौन से राज्य किस देश को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 1, 2 तथा 3, अर्थात यह तीनों कथन सत्य हैं। असम भूटान, असम जो राज्य है वह भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो भूटान तथा नेपाल की सीमाओं को बिल्कुल स्पर्श करता है। और मिजोरम पूर्वी बेल्ट में है जो वह बांग्लादेश तथा म्यांमार दोनों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इस प्रकार से उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अब आपको इसमें बताना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर है, मणिपुर। जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं, जबकि मणिपुर म्यांमार को स्पर्श करता है, बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। यह पूर्वी राज्य है, पूर्व में अवस्थिति है इसकी। यह म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। अब बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य तो आपको 2-3 तो वैसे भी मालूम पड़ गए होंगे। इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। आपको बताना है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हों। ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो इनमें से अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो बांग्लादेश की सीमाओं से, ऐसा कौन सा समूह है राज्यों का जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ हो और स्पर्श करते हुए सभी राज्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अर्थात मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। चूँकि नागालैंड आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शंस में है, नागालैंड बिल्कुल स्पर्श नहीं करता है, म्यांमार को स्पर्श करता है नागालैंड, न कि बांग्लादेश को। इसलिए आप एलिमिनेशन मेथड के अंतर्गत इसको अलग कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में तीनों में नागालैंड दिया गया है।
अब हम इसके डिटेल की बात कर लेते हैं किस सीमाओं के बारे में भी। तो भारत की ओर से जो भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल की है तो 2216.7 किलोमीटर पश्चिम बंगाल की सीमा सर्वाधिक टच करती है बांग्लादेश को। वहीं असम की बात करें तो 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर, ये सभी स्पर्श करती हैं इतनी इतनी सीमाएं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से जो सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है तो वह है किसकी, पश्चिम बंगाल की, 2216 या 2216.7 किलोमीटर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, यानी कि भूटान से स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भूटान को स्पर्श नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मेघालय बांग्लादेश को टच करता है, न कि भूटान को। तो इस प्रकार से बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये तीनों राज्य भूटान को स्पर्श करते हैं। अब कितनी सीमाएं इनकी मिलती हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं डिटेल के बारे में। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य जो हैं वह हैं, आप इनको सुन सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 असम, नंबर 3 पश्चिम बंगाल और नंबर 4 पे है सिक्किम। तो इस प्रकार से आप अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को याद रखेंगे। 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। जबकि मेघालय की सीमा आपको बताया जा चुका है कि यह बांग्लादेश के साथ मिलती है। वहीं भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी मिलती है, तो असम की 267 किलोमीटर मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर। तो सबसे कम सिक्किम की और सर्वाधिक जो है असम की। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादाग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2 तथा 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादाग्रस्त मुद्दे हैं। अब आपको बताना है कि 1998 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के अंतर्गत विवादाग्रस्त मुद्दे उठे थे 3, तो वह 3 मुद्दे कौन से हैं। तो पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा है नदी जल का बंटवारा। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ये आपको इसमें ABC दिखाए गए हैं, पाकिस्तान सीमा विवाद जो हैं। अब बताया गया है कि इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ABC क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए का दूसरा है और बी का पहला है और सी का तीसरा है। ऑप्शन नंबर बी है, ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, सी का पहला है। वहीं ऑप्शन नंबर सी है, ए का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा। ऑप्शन नंबर डी है, ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा। इस प्रकार ये मुद्दे थे। अब इनके डिटेल की यदि बात करें तो इसका डिटेल जब आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये ABC दिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं ABC। वहीं 1, 2, 3 ये थी, तो इनको मिलान करना है। तो अब इसके डिटेल जब आपको इसका बताया जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी।
तो नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर क्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं बूलर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। अब ए के साथ जो आप करेंगे तो वह सर क्रीक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र और सी जो है वह सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ए जो है गुजरात में है, मैं आपको बताया था सर क्रीक गुजरात में है, पॉइंट ही है अपना। तो इस प्रकार से आप पकड़ पाएंगे कि ये किससे संबंधित था, सीमा विवाद से। वहीं बी जो है वह नियंत्रण रेखा है और जो सी है सिंधु नदी जल विवाद से समझौते से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका डिटेल था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक म्यांमार को स्पर्श करती है। ऑप्शन है ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम और ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। तो उक्त राज्यों में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक म्यांमार को स्पर्श करती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। अब इनके चारों की डिटेल की बात कर लेते हैं कि किसकी कितनी सीमा स्पर्श करती है म्यांमार को। तो अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा 520 किलोमीटर। वहीं सबसे कम यदि बात करें तो नागालैंड की 215 किलोमीटर। तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। इसमें पूछा गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार को उभयनिष्ठ नहीं करती है, अर्थात स्पर्श नहीं करती है। तो अभी आप ऊपर देखे थे 4 राज्य जो म्यांमार को स्पर्श कर रहे थे। तो आप अब पकड़ पाएंगे कि कौन सा ऐसा इनमें से राज्य है जिसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर है, तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर समझ गए होंगे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए असम। असम की सीमा नहीं स्पर्श करती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये चारों राज्य म्यांमार को स्पर्श करते थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक स्पर्श करता था 520 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए असम। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। अभी हम बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्य और भूटान को स्पर्श करने वाले राज्य को देखे हैं। अब हम देखते हैं कहाँ पाकिस्तान। ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं कि भारत के वह कौन से राज्यों जो इसमें से दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा ऐसा समूह है जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करता हो या पाकिस्तान से सीमा साझा करता हो। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। अब आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा ऐसा समूह है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता हो। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। हिमाचल प्रदेश ये पूर्व में है
चाइना वाले हिस्से में है, इसलिए यह आप इसको काट सकते थे एलिमिनेशन मेथड के तहत। वहीं हरियाणा भी नहीं टच करता है, ये अंदर है दिल्ली के बगल में। फिर इसमें हिमाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार आप पकड़ सकते थे कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। अब इसके डिटेल की यदि बात करें तो इसमें डिटेल में कोई ख़ास नहीं है। जो पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य साझा करते हैं वह पंजाब है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार अब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं वर्तमान में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राज्यों में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आप नीचे से जैसे जैसे क्रमशः ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आएं, ऐसा भी पूछ सकता है, क्रम से सजाएं। तो नीचे से यदि आप जाएंगे या दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आपको पहले गुजरात, फिर उसके ऊपर राजस्थान, फिर उसके ऊपर पंजाब, फिर आपको मिलेगा कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार आप क्रम से भी याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। अब यहाँ नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों का युग्म पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, भूटान। ऑप्शन नंबर बी है सिक्किम और बिहार। ऑप्शन नंबर सी है असम और बिहार। ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि कौन से राज्यों का समूह है जो नेपाल को स्पर्श करता है। तो इसमें आप भूटान जैसे दिया है, तो भूटान तो देश है खुद, ये राज्य है ही नहीं, तो इसको आप गलत कर सकते हैं पहले ही। अब हम देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम एवं बिहार। असम नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश है लेकिन हरियाणा नहीं है, तो इसलिए सी और डी गलत होंगे। इसका सही आंसर होगा सिक्किम और बिहार, अर्थात ये दोनों राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। वहीं और कौन कौन से राज्य हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं सिक्किम बिहार के अलावा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, तो इनको भी आप याद रखेंगे। सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अब यहाँ बात हो रही है कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता हो। यहाँ स्थलीय सीमा की बात हो रही है, न कि जलीय सीमा की। ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। अब आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, अर्थात बांग्लादेश ऐसा राज्य है जो भारत से सर्वाधिक सीमा का साझा करता है। अब बात करते हैं डिटेल की। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा की यदि बात करें तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। तो क्वेश्चन दो ही आते हैं, या तो सर्वाधिक या सबसे कम। तो सर्वाधिक में आप बोलेंगे बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी सीमा या सबसे कम तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। इस प्रकार आप दोनों को याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। अब इसमें से आपको चूज करना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है मेघालय और ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम।
अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। तो इसके आपको पांचों राज्य बता दिए गए थे। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड म्यांमार को स्पर्श करता है, न कि बांग्लादेश को। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है वह है नागालैंड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा का निर्धारण किया गया था, उसका क्या नाम है या किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है डूरंड रेखा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मैक-मोहन रेखा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है मैगी-नाट रेखा द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो अब आपको चूज करना है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किस रेखा द्वारा किया गया है। तो बात करते हैं इसके सही आंसर की। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ। इससे आप याद रख सकते हैं रेड क्लिफ से कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में हमेशा खतरा बना रहता है। रेड लाइट, लाल लाइट खतरे का निशान है, इसलिए रेड क्लिफ महोदय को आप याद रखेंगे। मैक-मोहन चाइना के साथ करती है साझा, वहीं डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। पहले जब पाकिस्तान भारत एक थे तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा निर्धारित होती थी। अब जब से अलग हो गया पाकिस्तान तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अब आपको बताना है इसमें कि डूरंड लाइन, यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है डूरंड लाइन और भारत की सीमा किसके साथ। तो ऑप्शन नंबर ए है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है बर्मा, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल और ऑप्शन नंबर डी है तिब्बत। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि मैं अभी डिटेल में आपको ऊपर बताया था उसके। तो अफ़गानिस्तान, बात कर लेते हैं इसके डिटेल की। तो भारत और अफ़गानिस्तान के साथ जो है डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा, किसके द्वारा, तो मोर्टिमर डूरंड, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। यह अफ़गानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। कब, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ये 1893 की बात है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। इसमें डिटेल आपको ये दिया गया है नीचे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और लोगों से बहुत गलत होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वह किस प्रकार की सीमा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ववर्ती सीमा का और ऑप्शन नंबर सी है अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन नंबर डी है परवर्ती सीमा का। तो अब आपको बताना है इसमें से कि किस सीमा का उदाहरण है भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा का निर्धारण होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अध्यारोपित सीमा का। अब इसके यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वह अध्यारोपित सीमा है का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अर्थात ग्रेट ब्रिटेन के औपनिवेशिक थे दोनों राष्ट्र, दोनों का है को सिर्फ भारत ही था, लेकिन बंटवारे के बाद यह दो राष्ट्रों में परिणित हो गया, पाकिस्तान और भारत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। इसकी चर्चा हो चुकी थी। रेड क्लिफ मैं आपको लाल खतरे की निशानी से भी बताया था। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका कनाडा सीमा रेखा,
ऑप्शन नंबर बी है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, ऑप्शन नंबर सी है भारत चीन सीमा रेखा और ऑप्शन नंबर डी है रूस फिनलैंड सीमा रेखा। तो अब आपको इसमें से पता लग गया होगा, क्योंकि ये जिक्र हो चुका है, इसका डिटेल भी आपको बताया जा चुका है। सभी रेखाओं का डिटेल बताया जा चुका है जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच निर्धारित की गई हैं। तो इसके यदि आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है। अब भारत और चाइना के बीच जो सीमा का निर्धारण था, भारत और चीन के बीच में जो उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है वह कौन सी रेखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर बी है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यदि अपनाते हैं तो आपको बताया गया है कि डूरंड रेखा किसके किसके बीच है, तो भारत पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान, और जो सी है रेड क्लिफ तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब बचती है सिर्फ मैकमोहन रेखा। तो इस प्रकार से आप इन दोनों को हटा सकते हैं, इससे आप आंसर आसानी से आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा, अर्थात मैकमोहन रेखा जो है उत्तर पूर्वी सीमा भारत और चीन के बीच का निर्धारण करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन फिर से घुमा करके वही पूछा है कि जो मैकमोहन रेखा है वह किन किन के बीच में रेखा सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए है भारत एवं चीन के बीच, ऑप्शन नंबर बी है भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर सी है भारत एवं म्यांमार के बीच, ऑप्शन नंबर डी है भारत एवं नेपाल के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत एवं चीन के बीच में। और इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा मैकमोहन रेखा। तो इसको आप याद रखेंगे, सन को भी कभी कभार सन भी पूछ दिया जाता है। तो 1914 में सन हेनरी मैकमोहन, वहीं पाकिस्तान और भारत के बीच जो हुई थी वह 1947 में रेड क्लिफ जी के द्वारा, वहीं जो डूरंड रेखा थी वो 1893 में मॉर्टिमर डूरंड द्वारा। इस प्रकार आप सन को भी याद रखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अब यहाँ भारत और श्रीलंका की बात हो रही है कि भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग हो रहे हैं। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर बी है पाक जल डमरूमध्य, ऑप्शन नंबर सी है खंभात की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी है कच्छ की खाड़ी। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो भारत और श्रीलंका को अलग करता हो। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरूमध्य, अर्थात पाक जल संधि भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे कि पाक जल डमरूमध्य। ये मत आप सोचिएगा कि नाम है पाक तो ये पाकिस्तान और भारत को अलग करती होगी। ये पाक जल डमरूमध्य, जल डमरूमध्य का होता है जल संधि। जो खंभात की खाड़ी, एलिमिनेशन मेथड से आप पकड़ सकते थे इसको, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास हैं, और चूंकि श्रीलंका हमारे दक्षिण में है, स्वेज नहर ये यहाँ नहीं मिलेगी आपको, पनामा नहर, स्वेज नहर ये आपको अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ी नहरें हैं जो यातायात में जल जहाज को चलाने के काम में आती हैं। इसका आप वर्ल्ड ज्योग्राफी तो ये अब नहीं पूछा जाएगा, चूँकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हट गई है पीसीएस से भी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो अब इसमें राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रदेश या राज्य है जिसकी नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा मिलती हो, अर्थात तीनों देशों के साथ वह अपनी सीमा साझा करता हो।
तो ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे और यदि आपको भारत का मैप बनाना आता है और उसमें राज्यों की स्थिति आपको अच्छी तरह से मालूम है तो आप पता कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा राज्य हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है तो वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो इसलिए मैपिंग भी अनिवार्य है और ज़रूरी है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर था सिक्किम था। सिक्किम वह राज्य है जो नेपाल, भूटान एवं चाइना के साथ तीनों के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब बताना है आपको कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अर्थात तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो अब आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। त्रिपुरा, इसके डिटेल की बात करें तो जो त्रिपुरा राज्य है वह उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए यह 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। नाम ही है उसका त्रिपुरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। अब यहाँ आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा गया है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम आपको बताना है, अर्थात किसकी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार आपको बढ़ते क्रम में बताना है। आरोही क्रम पूछा है तो ये बढ़ता क्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो अब आपको बताना है कि सर्वाधिक सीमा मतलब सबसे कम सीमा किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है। तो इस प्रकार आपको याद भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। पहले नेपाल आएगा, नेपाल की सबसे कम है। जो ये 4 राज्य दिए गए हैं उनमें नेपाल की सबसे कम है, उसके बाद पाकिस्तान की है, उसके बाद चीन की है और बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा है। अब हम बात करते हैं जो 7 पड़ोसी देश हैं हमारे, तो उनकी हम बात कर लेते हैं और उनकी सीमा को कि अर्थात कितने किलोमीटर की सीमा वो साझा करते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे, इनको मैं बता रहा हूँ इसका डिटेल। तो बांग्लादेश जो है वह सर्वाधिक है, इसका डिटेल है। बांग्लादेश नंबर 1 पर है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, अर्थात सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश साझा करता है। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है, 3488, इसको आप 3488 के तौर पर भी याद कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर चाइना की सीमा है जो 3488 किलोमीटर की है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर पाकिस्तान जिसकी 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है भारत के साथ। और चौथे नंबर पर है नेपाल। तो नेपाल की जो सीमा है 1751 किलोमीटर। वहीं 5वें नंबर पर है म्यांमार जिसकी 1643 किलोमीटर सीमा
साझा होती है भारत के साथ। वहीं छठे नंबर पर जो है, छठा स्थान है वह है भूटान का 699 किलोमीटर। और 7वें नंबर पर जो सबसे कम सीमा साझा होती है जिसके साथ, वह है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। इस प्रकार कुल 15,106.7 किलोमीटर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार आप इसको भी याद करेंगे कि स्थलीय सीमा कितनी है कुल, तो जो हमारे पड़ोसी देशों से स्पर्श करती है तो वह 15,106.7 किलोमीटर है। इस प्रकार से आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। इसका आंसर नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। वॉइस से आप नोट कर सकते हैं इनकी जो साझा की सीमा है कितने कितने किलोमीटर है, ये आपको बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन लेक्चरों के माध्यम से अभ्यास करने के लिए बहुत सहूलियत मिलती होगी और आप लगातार इसका अभ्यास करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, डिटेल पढ़ें और अभ्यास करें, क्योंकि टाइम अब आपका जो है वो सिर्फ अभ्यास करने के लिए है, क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के लिए है। अब आप लगातार सॉल्व करेंगे, चूँकि आपके एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।